भूत भाग एक। राजेश और मैं शादी करके दिल्ली आए थे। कभी कभार राजेश हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली से बाहर चले जाते। मैं अकेले रह जाती। मन तो नहीं लगता था पर रात काटनी मुश्किल होती। एक रात मैं अकेले थी। मेरी बालकनी से बिल्ली के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि कहा जाता भूत आते हैं वहाँ बिल्ली या कुत्ते रोते हैं। वो रात मैंने जैसे तैसे निकल ली। मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन करती भी क्या। सुबह मैं अपनी आदत के अनुसार घूमने चले गई। 6 से 7 बजे कॉलोनी की बहुत सारी लड़कियां भी घूमने जाती थीं। घूमने के साथ साथ मैं कुछ दोस्त भी बनाना चाहती थी जो हमारे जीवन में अकेलेपन को भी दूर कर दे। और फिर मुझे एक मिल भी गई। वो हमारे साथ वाले घर में ही रहते थे। उनकी शादी भी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। उसकी और मेरी बालकनी जुड़ी हुई थी। हम अब रोज उनके साथ सुबह सुबह घूमने जाते। फिर बाजार जाते समय भी हम साथ साथ ही होते। शाम को अक्सर हम साथ साथ चाय भी ले लेते। वो अपनी बालकनी और मैं अपनी में। घंटों हम बतियाते रहते। एक दिन रात को बहुत आंधी तूफान आया। उस रात भी हम अकेले थे। बार बार हमें लग रहा था कोई बालकनी से झांक रहा हो। वो रात हमारी बहुत मुश्किल से निकली। हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इस बार हमारे पास कृति थी जिसे हम सब बता सकते थे। सुबह हमारी आंखें सब बयां कर रही थी सूजी हुई। कृति ने ही पूछ लिया घूमने जाने से पहले। और रात का आंखों देखा हाल हमने भी बयां कर दिया। बड़े ध्यान से सुनते हुए उसने अपनी कहानी सुनाई। जब वो भी इस कॉलोनी में आई थी उसे अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो। उसे सुनकर तो मेरी जान ही अटक गई। राजेश को आने में अभी 2 दिन और थे और हमारे प्राण निकले जा रहे थे। रात फिर डर में कटी। सुबह बालकनी में जाने से डर लगे। जब बालकनी में गई तो वहां नींबू मिर्च और सिंदूर पड़ी थी। हम तो घबरा गए। हमने फिर सारी बातें कृति को बताई। वो भी घबरा गई और फिर उसने हमें इस घर की कहानी सुनाई।